गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डाल्टन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस तरह से हम डे बाई डे हम सीख रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आज हम सीख रहे हैं वास्तव में किस तरह से लोग छोटे छोटे स्टेप्स को सही से फॉलो ना करने की वजह से असफल हो जाते हैं। और उन्हीं स्टेप्स को सही से सही तरीके से फॉलो करने की वजह से कुछ लोग सफल हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली बहुत सारी चीजें जीवन में सफल होने के लिए नहीं चाहिए। बस कुछ ही ऐसे तथ्य हैं, कुछ ही ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को हम अगर सही से सही दिशा में और सुव्यवस्थित तरीके से अगर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें या उसको सही दिशा में लेकर के चलना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली वो काम आसान हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दूध से मथ करके अगर हमें घी निकालना हो, तो अगर उसे सही दिशा में हम मथें तो उससे घी निकाला जा सकता है। अगर घी को मथें तो दूध नहीं बनाया जा सकता। तो वैसे ही कुछ ज्यादा बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है सफलता की तरफ जाने के लिए। बस कुछ भी ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जीवन में। और ज्यादा भी इंसान कहते हैं कभी कोई भी इंसान हमेशा फुलफिल नहीं होता, यानी कि उसके अंदर 100% कभी भी उस तरह का योग्यता नहीं होती। यानी कोई भी इंसान कभी पूर्ण नहीं हो सकता। हर दिन वो अपने जीवन में कुछ नया सीखता है, हर दिन वो नया कुछ करता है। अगर ऐसा करने वाला कोई इंसान होता है, यानी क्रिएटिव माइंड पर्सन अगर होता है, तो डेफिनेटली एक दिन बहुत शानदार सफलता की तरफ वो पहुंच जाता है। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमेशा क्रिएटिव रहना चाहिए। सबसे हमेशा कुछ नया करने का, नया सीखने का और नई दिशा पर चलने का और लगातार उस काम को रिपीट करने का एक जो जुनून होता है, उसको करने वाले लोग एक दिन सफलता तक पहुंच जाते हैं। और मोस्टली इन चीजों के परिणाम स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा छोटे आते हैं। कहते हैं कि 100 में से कहते हैं कि 100 लोगों से 1% चाहिए, तो या 1000 लोगों में से 1% चाहिए। तो जो सफल लोग होते हैं वो इसी बात को चूज करते हैं कि 1000 लोगों में उनको 1% चाहिए। तो वो 1% पाने के लिए एक दिन में नहीं, वो लगातार काफी प्रयास हमें करने होते हैं, तब जाकर के वो चीजें हमारे जीवन में आती हैं। यानी कि सबसे पहला जो चेंज है, सबसे पहला जो प्रयास है, वो इंसान का खुद से स्टार्ट होता है, यानी पर्सनल डेवलपमेंट से स्टार्ट होता है। जब तक पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होता तब तक वो चीजें हमसे उतनी ही दूर होती हैं जैसे कोई डूबता हुआ इंसान और उसका नदी का किनारा, है ना। वैसे ही दूर होती हैं जब तक हम अपने आप को पर्सनलाइज मतलब एकदम नहीं कर लेते, उस सफलता के लिए पर्सनलाइज नहीं कर लेते कि हाँ ये काम मुझे ही करना है। जब तक हम किसी दूसरे इंसान को ढूंढते रहते हैं, दूसरे इंसान को हम सर्च करते रहते हैं कि काश कोई और मेरे साथ आ जाए तो ये काम आसान हो जाएगा, राइट। लेकिन सफलता के रास्ते पर हर एक इंसान को आप देखिएगा, चाहे राइट हैंड ब्रदर्स को देखिएगा या थॉमस एल्वा एडिसन को देखिएगा या आइंस्टीन को देखिएगा या किसी और सफल इंसान को आप देखिएगा, उसने अकेला ही चलना शुरू किया। राइट हैंड ब्रदर्स को लोग कितना ज्यादा मतलब गलत बोलते थे, दोनों भाइयों को, है ना। अब वो कहते थे कि आइए देखिए एक दिन ये लोहे का टुकड़ा आसमान में उड़ेगा। लेकिन लोग उनकी बातों पर हास्य क्या करते थे, उनकी मजाक बनाया करते थे, अरे कैसे लोहे का टुकड़ा आसमान में उड़ेगा। लेकिन उनका विजन क्लियर था, क्योंकि वो और वो जानते थे कि एक दिन ये होने वाला है। अगर आसमान में पक्षी उड़ सकते हैं तो एक दिन लोहे का टुकड़ा भी उड़ेगा, ये उनका विजन था। भले ही जब छोटे थे तो उन्हें बचकाना हालत में लोग उनका हास्य बना करके उनको छोड़ दिया करते थे, लेकिन जो वो देख रहे थे वो आम इंसान देख ही नहीं सकता था। जो वो देखते थे लकड़ी के टुकड़े को और बोलते थे उसको लोगों से कि आओ दिखाते हैं हम तुम्हें कैसे लोहे का टुकड़ा आसमान में उड़ता है। और तस्तरी को आसमान में फेंकते थे और वो नीचे गिर जाती थी, तो लोग हंस करके चले जाते थे। और लोग हंसते थे जाते थे, लेकिन जो वो देख रहे थे वे गिरते हुए को नहीं देख रहे थे। वे उस लोहे के टुकड़े को, यानी उस तस्तरी को कुछ सेकंड आसमान में उड़ते हुए देख रहे थे। ऐसे ही सफलता जैसे बस इतने ही पॉइंट्स के अंदर होती है कि हम उसके अंदर देख क्या रहे हैं, है ना। उसके अंदर हम सोच क्या रहे हैं, उसके अंदर हम क्या विजुलाइज कर रहे हैं। उन्हीं पॉइंट्स की वजह से जीवन में सफलताएं आती है। और असफल लोगों को और सफल लोगों को अगर डिवाइडेशन किया जाए तो मात्र 100% लोगों में मात्र 98% मतलब 98% जो रेशियो है वो असफल लोगों का है, 2% सक्सेसफुल लोगों का है। इसी कारण से ये रेशियो इतना बड़ा डिफरेंस है कि वो 2% जो लोग हैं वही समझ पाते हैं कि वास्तव में इन कामों को करने की वजह से, यानी कि इस डिसीजन की वजह से और ये लगातार करने की वजह से एक दिन ये काम में सफलता मिल जाएगी। और 98% जो होते हैं जो अपने पर्सनल डेवलपमेंट न कर पाने की वजह से वो असफल हो जाते हैं। और असफलताओं में कुछ मेन कारण मतलब कुछ हैं तो बहुत सारे, लेकिन हमें कुछ ही चीजों पे हमें ध्यान देना होता है। जैसे मान लीजिए हमें सेहत पानी है या नहीं पानी है, केवल पाने पर ध्यान देना होता है।
हमें अच्छा इंसान बनना है, नहीं बनना है तो केवल बनने पे अच्छा बनने पे ध्यान देना होता है ना। तो वैसे ही बस सेहत और सफलता का भी कुछ ऐसे ही आपस में कॉरलेशन है। अगर आप चाहें कि सफल होना चाहते हैं या असफल होना चाहते हैं, बस इतना ही अंतर है कि सफल होना चाहते हैं कि असफल, बस इतना ही डिफरेंस है। क्योंकि सबसे पहला काम स्टार्ट होता है अपने विल पावर से, अपने माइंडसेट से, अपने सोचने की शक्ति से। हम किस तरह के थॉट्स हम उस काम को करते हुए हम देना चाहते हैं, यही डिसीजन ले पाते हैं सफल लोग, और इन्हीं में से डिसीजन ले जाते हैं कुछ असफल लोग। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो असफलता की तरफ हमें ले जाते हैं? जब तक हम किसी पॉइंट्स को या किसी काम को जब तक हम सेंट्रलाइज नहीं कर लेते, उसको हम केंद्रित नहीं कर लेते, अपने लक्ष्य को अपने गोल को हम सेट नहीं कर लेते कि हाँ जब तक चलता रहूंगा तब तक ये मतलब कंप्लीट ना हो जाएगा, तो तब तक वो चीजें हमारे पास नहीं होती हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से बहुत सारे लोग जिनका गोल सेट नहीं होता, वो असफलताओं की श्रेणी में आ जाते हैं। यानी कि उन चीजों को पाते हुए भी उनके अंदर बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारा उनके अंदर कॉन्फिडेंस होते हुए या विल पावर या एजुकेशन होते हुए भी उन चीजों को वो साइड हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने लक्ष्य का पता नहीं होता है। तो इसलिए अपने लक्ष्य को सेट रखना चाहिए। जिसकी जो इंसान कभी किसी चीज की कीमत चुकाने के लिए, जैसे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है ना, और ट्यूशन भेजते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और भी बहुत सारी चीजें, जो भी चीज हम पाते हैं या खरीदते हैं उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जब तक हम उसकी कीमत नहीं चुकाते तब तक उसका कोई भी फायदा अपने जीवन में हम नहीं ले सकते। चाहे वो हमें कहीं से गिफ्ट में मिली हो, चाहे हमने उसको कहीं से फ्री में अचीव किया है। तो हाँ, अगर हमने उसकी कीमत किसी भी रूप में चुकाई, चाहे समय के रूप में चुकाई है, चाहे मुद्रा के रूप में चुकाई है, तभी उन चीजों का जीवन में फायदे मिलते हैं। और किसी भी चीज को काम करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, उसके लिए उतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि हम उसको स्टार्ट कर पाए, है ना। पूरा ज्ञान तो स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से करें। और जब स्टार्ट कर देते हैं तो डेली एक्सपर्टीज आना शुरू हो जाती है, डेली कुछ नया करना शुरू करते हैं। जैसे कि कोई हार्ड क्वेश्चंस मैथ का करना शुरू करते हैं, और उसका सॉल्यूशंस तो एंड में आता है, बट पता नहीं होता कि सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आता। लेकिन स्टार्टिंग उसको पता होता है कि यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ से लगाएंगे तो इसका ये वैल्यू निकल करके आएगा। फिर उसको हम करते रहते हैं, तो वो एक सॉल्यूशन तक पहुंच जाता है। तो उतना ज्ञान जरूरी है जितना काम को करने के लिए चाहिए। तो आत्मशासन, अनुशासन की कमी, जब तक हम अपने आप को अनुशासित नहीं कर पाते, यानी डिसिप्लिन नहीं कर पाते, तब तक वो नहीं हो पाता। सपोज दैट ये 5:15 लिंक ऑन होता है, अगर हम इसको 5:15, कभी 5:30, कभी 6, कभी ऐसे ऑन करें, क्या हम इसको रेगुलरली कर पाएंगे? नहीं ना। जब तक हम किसी भी काम को अनुशासित नहीं करेंगे, यानी हम अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें बदली नहीं जा सकती। और कोई भी अगर काम करने के लिए हमारे पास एक अच्छा स्वास्थ्य हमारे पास नहीं है, यानी कि हम एकदम फिट फॉर नहीं है, मेंटली भी एंड फिजिकली भी, तब तक भी उस काम को हम दिशा नहीं दे सकते। मोस्टली कहते हैं लोग, अरे क्या होगा, काम ही तो करना है, शरीर ही तो है, दुनिया से जाना ही तो है। लेकिन जो स्वस्थ इंसान जिन कामों को शानदार तरीके से कर सकता है, वो स्वस्थ इंसान उन कामों को उतनी अच्छी एनर्जी के साथ, उतने अच्छे माइंडसेट के साथ नहीं कर सकता। क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो दोनों चीजें डबल मतलब हमें देती हैं। अगर हम मेंटली भी फिट हैं और हम फिजिकली भी हम फिट हैं, तो हमारा जो रेशियो है सक्सेस का, वो डबल निकल करके आता है। अगर हम फिजिकली फिट हैं और मेंटली फिट नहीं है, तो रेशियो सारा अनबैलेंस हो जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा फिट रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है सफलता पाने के लिए। और सबसे बड़ा जो रोल है वो है माहौल का, वो है हमारी सोसाइटी का, वो है हमारे फ्रेंड सर्किल का। हम कैसे लोगों में हम रहते हैं, क्या वहां पर हमारे लिए या उस काम को लिए, या कुछ भी ओवरऑल कोई भी काम है, क्या वहाँ कुछ तरक्की की बातें होती हैं, क्या वहाँ कुछ क्रिएटिव बातें होती हैं, कुछ नया करने की बातें होती हैं, है ना। सबसे बड़ा रोल हमारे सोसाइटी का है, जहां भी हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, वहाँ किस तरह की बातें करती हैं। सोसाइटी केवल फिजिकली नहीं हो सकती, सोसाइटी हमारी वर्चुअली भी हो सकती है, सोसाइटी हमारी व्हाट्सएप पे भी हो सकती है, सोसाइटी हमारी फेसबुक पे भी हो सकती है। क्योंकि वहां भी हमारे जो फ्रेंड सर्किल है वो भी एक सोसाइटी ही है। वहाँ किस तरह की हमसे चैटिंग करते हैं, वो किस तरह की बातें करते हैं, कि पॉजिटिव बातें करते हैं कि नेगेटिव बातें करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हमें डिमोटिवेट करते हैं। तो डिपेंड्स करता है हमारी सोसाइटी पर कि हम किस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं। और सबसे बड़ा जो मतलब कहना चाहिए लैकिंग ऑफ सक्सेस में वो है क्या? टाल मटोल, है ना, कंसिस्टेंसी। हम काम को टालते रहते हैं, आगे तो आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, और कहते हैं कि
जो सफल लोग होते हैं वो कल के काम को भी आज करने का प्रयास करते हैं और आज ही उसको करते हैं। जो काम मुझे कल करना है, वैसे मोस्टली बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कल ही होने हैं, तो वो कल ही होने हैं। सुबह को कल को उठना है, तो कल को सुबह को सभी को फ्रेश होना पड़ेगा, तो कल का फ्रेश आज नहीं हो सकते। बट कुछ काम और ऐसे हैं जिनको हम कल ना करके हम आज भी फिनिश कर सकते हैं। सपोज दैट जब सुबह को उठते हैं, आपको सुबह ही वार्म वाटर पीना होता है, तो आप आज के रात के शाम को ही उसको गर्म करके रख सकते हैं, ताकि सुबह को उसको आराम से आप पी सकें, आपके दिन की शुरुआत टाइमली हो सके। राइट, तो हमें हमेशा कभी टाल मटोल की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टाल मटोल सब असफलता का है, और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सब सफलता का है। जाना किधर है, डिसाइड हमें करना है। लाइफ हमारी, सब कुछ हमारा। और सबसे बड़ा रोल है कि लगन, हमारी लगन कैसी है, क्योंकि लगन अगर हमारी लगन एक हमारे अंदर किसी काम को करने की है, तो लगन का और असफलता का दोनों में विरोध है। 36 का आंकड़ा जिसको बोलते हैं, लगन है तो असफलता वहां नहीं आ सकती, लगन है तो वहाँ इनडिसिप्लिन हम कभी नहीं हो सकते, लगन है तो अपने काम को मतलब हम कंसिस्टेंसी कर सकते हैं। और हमें हमेशा अपने लगन के साथ ही हमें रहना चाहिए। अपना जो लगन है हमारी, हमारे सेंटर पॉइंट से, यानी कि हमारे टारगेट पॉइंट से हमारे गोल तक ले जाने के लिए हमारी लगन ही काम करती है कि आप उस काम को करने के लिए कितने उतारू हैं, है ना। और कहते हैं कि जब तक लगन इतनी हो जाती है, जैसे कि मीरा को भगवान से लगन हो गई, तो उनको कह दिया गया कि पागल हो गए। और वास्तव में वही सफलता का रास्ता है, जब इंसान हमें पागल कहना शुरू कर देते हैं, आपको पागल कहना शुरू कर देते हैं, अरे ये तो इस धुन में पागल हो गया, ऐसे तो कुछ दिखता नहीं है, ना रिलेशन दिखते हैं, ना शादी पार्टी, कुछ नहीं दिखते हैं। और वास्तव में आप एक बार विचार कीजिएगा, जितने लोग आज तक सफल हुए हैं, वो तो उन्होंने कितनी पार्टीज, उन्होंने कितने ऐसे प्रोग्राम्स उन्होंने अटेंड किए, है ना। बहुत सारे तो ऐसे सफल लोग हुए हैं जो शादी को भी भूल गए कि हाँ, जीवन में शादी का भी कोई मोल होता है। तो ऐसे सफलता पाने के लिए हमेशा अपने काम के प्रति हमें लगन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि असफलता लगन का मुकाबला कभी नहीं कर सकती, असफलता पीछे रह जाती है। तो हमेशा नकारात्मक थॉट्स, नकारात्मक विचार हमेशा दूर रखिएगा। केवल उसको दूर रखने का एक ही पॉइंट है, योर सोसाइटी, है ना। आपकी सोसाइटी आपके यूट्यूब पे भी हो सकती है। आप यूट्यूब पे क्या मतलब डिस्कवरी देखते हैं, यूट्यूब पे आप क्या ऐसे कुछ नाटक देखते हैं, या कुछ सीरियल देखते हैं, या यूट्यूब पे आप कुछ ऐसे मोटिवेशनल, कुछ ऐसी बुक रीडिंग, ऑडियो वीडियो क्या आप देखते हैं, डिपेंड्स आप पे करता है। तो हर जगह हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप सीखना क्या चाहते हैं, यानी कि नकारात्मक थॉट्स, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जहाँ लोग बहुत ज्यादा अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं, और इन्वेस्ट करने की जगह वहाँ उनका इंटरेस्ट नहीं आता, यानी कि उनका मन नहीं लगता। तो वो शुरुआत कहाँ से होती है, वो होती है लगन से। तो काम इच्छा पर नियंत्रण का अभाव, कोई भी काम हम करते हैं उस पर कितना हमारा नियंत्रण है, अपनी इच्छाओं पर, उन कामों को करने का कितना ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंट है, कितने अच्छे तरीके से हम उनको कर पाते हैं, डिपेंड्स यही करता है। और कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि कुछ नहीं के बदले, चलो ये नहीं तो ये सही, है ना, कुछ नहीं के बदले बहुत कुछ पाने की इच्छा लोग रखते हैं, और वही लोग असफलता की तरफ जाते हैं। उनका टारगेट ही सेट नहीं हो पाता कि चाहिए क्या, है ना। चलो ये नहीं है, इसको ले लेते हैं, छोड़ो इसको नहीं, इसको ले लेते हैं, है ना। जब तक वो सेट नहीं करते, चाहे वो चीज आज मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, जब तक वो सेट नहीं है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि निर्णय की उचित शक्ति का जो अभाव है, वो हमें बहुत दूर लेकर के जाता है। जब तक हम, और सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो निर्णय तुरंत लेते हैं, वो निर्णय टालते नहीं है कि हाँ चलो बताऊंगा। बताने वाले लोग कभी निर्णय नहीं ले पाते, और जो करने वाले लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं, वो तुरंत के तुरंत निर्णय लेते हैं कि हाँ। और रतन टाटा की बात मेरे आज तक याद है, मैंने पढ़ा था, बेसिकली मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा था कि मैं किसी भी निर्णय को अच्छा नहीं मानता, मैं उस निर्णय को सही समय पर लेकर के उस निर्णय को अच्छा बनाता हूँ। तो हमेशा अपने जीवन में किसी भी निर्णय को सही टाइम पर लेना सबसे बड़ा सफलता की कुंजी है, क्योंकि सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं। राइट, तो थैंक यू वेरी मच।